ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है। ये कहानी है धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई की। ये कहानी है उस पल की जब धरती ने खुद पुकारा था, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर चुका था, जब तपस्वियों की चीख आकाश तक पहुंच चुकी थी, जब राक्षसों का आतंक धरती को हिला रहा था। तब देवलोक में एक महान सभा लगी। सब देवता एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, अब क्या होगा। तब सबकी नजर गई नारायण पर, और वहां हुआ एक संकल्प, एक ऐसा संकल्प जिसने इतिहास बदल दिया। धरती पर जम लेंगे स्वयं विष्णु, पर देवता बनकर नहीं, मानव बनकर। क्योंकि कभी कभी भगवान को भी इंसान बनना पड़ता है इंसानियत बचाने के लिए। लंका में बैठा था एक महान तपस्वी, पर उसका अहंकार उसकी तपस्या से बड़ा हो चुका था। नाम था रावण। वरदान मिला था उसे, कोई देवता कोई दानव उसे नहीं मार सकता। उसने मानव को कमजोर समझा, और वहीं उसकी सबसे बड़ी भूल थी। धरती रो रही थी, ऋषि तपस्या नहीं कर पा रहे थे, हवन कुंड तोड़ दिए जाते थे। तब धरती गई ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा, इस समस्या का समाधान सिर्फ विष्णु ही कर सकते हैं। और वहीं हुआ संकल्प, विष्णु जन्म लेंगे। उत्तर भारत में बसी एक पवित्र नगरी अयोध्या, सोने के महल, विशाल द्वार, खुश प्रजा, और वहां राज करते थे राजा दशरथ, वीर, न्यायप्रिया, धार्मिक। पर उनकी आंखों में एक अधूरापन था। राज्य था, संपत्ति थी, सम्मान था, पर संतान नहीं थी। हर रात महल के शांत कमरों में दशरथ अकेला बैठकर आकाश की तरफ देखते और प्रार्थना करते। अंत में निर्णय हुआ, पुत्र कमेष्टि यज्ञ होगा। ऋषि आए, वेद मंत्रों की घन गर्जना हुई, अग्नि जल उठी। हवन कुंड से निकला एक तीजुमय पुरुष, हाथ में एक दिव्य कलाश। राजा दशरथ, इससे अपनी रणियों में बांट दो। यह आम खीर नहीं थी, यह भविष्य था। दशरथ ने श्रद्धा से बांट दिया। कौशल्या को अधिक भाग, कैकेयी को दूसरा, सुमित्रा को 2 भाग। और वही लिख दिया गया, 4 पुत्रों का भविष्य। चैत्र मास, नवमी तिथि, मध्याह्न। सूर्य अपने उज्ज्वल रूप में अचानक अयोध्या में एक अलौकिक प्रकाश छा गया। वायु में सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। माता कौशल्या के कमरे से एक कोमल रोशनी निकली, और जन्म हुआ राम का। उस पल देवताओं ने पुष्प बरसाए, गंधर्वों ने गीत गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया। ये जन्म शांत था, पर उसकी गूंज ब्रह्मांड तक गई। राम बचपन से ही अलग थे। उनकी मुस्कान में दया थी, उनकी आंखों में ज्ञान। लक्ष्मण उनसे अलग नहीं होते थे। भरत का प्रेम निर्मल था, शत्रुघ्न का स्वभाव शांत। 4 भाई, पर एक ही आत्मा का भाग जैसे। गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी। राम ने हर विद्या में प्रथम स्थान पाया, पर उनका अहंकार शून्य था। ये जन्म सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं था, ये जन्म था अधर्म के अंत के लिए। ये जन्म था मर्यादा स्थापित करने के लिए। राम ने दिखाया, शक्ति से बड़ा है नियम, बल से बड़ा है विनम्रता। इसीलिए उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। दशरथ को दिया गया था एक पुराना श्राप, पुत्र वियोग का। वही श्राप राम के वनवास का कारण बना। जन्म के साथ ही त्याग लिखा जा चुका था। भगवान होते हुए भी राम ने हर दर्द स्वीकार किया, क्योंकि उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बनाना था। राम का जन्म बताता है, भगवान जब आते हैं तो शौर्य से नहीं, शांति से आते हैं। वो हमें सिखाते हैं, धर्म मुश्किल हो सकता है, पर हार कभी नहीं सकता। अगर आप भी अपने जीवन में अंधकार महसूस करते हैं, या लगता है अन्याय जीत रहा है, तो याद रखिए, हर युग में राम आते हैं। कभी व्यक्ति बनकर, कभी विचार बनकर, कभी हिम्मत बनकर। बस एक